इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं डेविल सर अपने एक्सटिंग्विश द डेविल अटैक को हेड पर करते हुए कहता है जून डूसू अब तुम मरो। हेड भी उसे देख काफी ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन जब उसका शॉट उसके पास जाता है तो उसका शॉट वहीं रुक जाता है क्योंकि उसके शॉट के सामने मुंह और उसके साथ ही आ गया था उसे रोकने के लिए। डेविल सर उन सभी को अपने शॉट को ऐसे रोकते हुए देख बोलता है यह क्या बकवास है, क्या ऐसा हो सकता है कि मोंटहुआ सेक्ट अब बारबेरियन आउटलैंडरों के साइड ले रहा है। वह दोनों बोलते हैं बकवास करना बंद करो कांगवाई, हम बस तुम्हारे फोर्सफुली दावे से सहमत नहीं हो सकते। उसी समय सोंगयन भी अपने पैरों को उसके शॉट पर रखते हुए बोलती है चाहे भले ही तुम्हारे कथन सच्चाई पर ही क्यों न आधारित हो। जिसके बाद वह डेविल शॉट पर अटैक करते हुए बोलती है इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आइडली खड़ा रहेगा और इस स्लॉटर को होने देगा। हम देख पाते हैं कांगवाई के शॉट जब दोनों डिसेबलों के शॉट से टकराता है तो उससे स्पार्क निकल रहा था। सोंगयन उस पर दोबारा अटैक करते हुए बोलती है यदि यह स्लॉटर 5 ड्रैगन लीग का ऑर्डर है तो मेरा इसमें इंटरफेयर 9 सेंट्रलों का इच्छा है। तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो। उसके शॉट को हम देखते हैं जो काफी ही ज्यादा कांगवाई के पास पहुंच गया था। कांगवाई उसे काउंटर करने के लिए अपने शॉट को आगे करते हुए उस अटैक से किसी तरह बचता है, लेकिन सोंगयन और वो दोनों डिसेबल बिना कोई मौका कांगवाई को दिए हुए उस पर दोबारा अटैक करने के लिए उसकी ओर भागते हैं। डेविल शॉट उन तीनों को एक साथ अटैक करते हुए देख बोलता है तो क्या तुम लोग मुझे ऐसे ही इंटरप्ट करते रहोगे। और साथ ही एक बात ध्यान में रखना यह फाइट 9 सेंट्रलों के द्वारा शुरू की गई है। अब से भविष्य में जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार केवल 9 सेंट्रलों को ही माना जाएगा। डेविल शॉट की जिम्मेदारी वाली बात को सुन वह दोनों डिसेबल उसकी ओर देखता है। सोंगयन उसी समय बोलती है तो क्या तुम उन सभी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हो। अभी वह जिसने सारी क्योस को शुरू किया था वह केवल 5 ड्रैगन लीग ही था। हम बाद में इसके बारे में पता लगाएंगे इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वैसे भी कभी भी मुर्दा उठकर बात नहीं कर सकते। तुम गांगो के डेविल, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा और इसे 5 ड्रैगन लीग में भेज दूंगी। डेविल शॉट उन दोनों डिसेबलों के एक साथ जुड़ी फोर्स के कारण पीछे हटने लगता है और वह अपने मन में सोच रहा था धक तेरी की क्या मैंने इन सभी को बहुत हल्के में ले लिया। इन दोनों के शॉटों का टिप्स काफी ही ज्यादा शार्प होते जा रहे हैं। उसी समय सोंगयन भी अपने शॉट के साथ उस पर अटैक करते हुए कहती है अंडरवर्ल्ड डेविल शॉट कांगवाई, क्या तुम बस इस स्लॉटर को करने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही मोंटहुआ सेक्ट को भी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे थे केवल इन स्किलों के साथ जो कि तुम्हारे पास अभी है। तुम 5 ड्रैगन लीग के सपोर्ट के साथ तुम ना केवल 9 सेंट्रल बल्कि आयरन मार्शल एसोसिएशन का भी स्टेटस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तुमने जो सिंस किया है उसे तुम्हें अपनी लाइफ के साथ भुगतान करना होगा। वह किसी तरह उसके शॉट को तो रोक लेता है, लेकिन उसके फोर्स के कारण वह पीछे की ओर दीवार को तोड़ते हुए जाने लगता है। वह अपने मन में सोच रहा था रेड प्लम ब्लॉसम डेनमार्क सोंगयन, मैंने सुना है कि वह 3 मैग्निफिकेंट सेंट और 3 फ्लावरों में से एक है। वह क्या वास्तव में बाहर खड़ी है। लेकिन जो भी हो मैं अंडरवर्ल्ड डेविल शॉट कांगवाई हूँ। मैंने कम से कम 20 सालों के लिए मार्शल आर्ट को लर्न किया है। इसके साथ मैंने अपनी कांगहो में रेपुटेशन बनाई है। जिसके बाद वह काफी ही ज्यादा गुस्से में अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए बोलता है रेड प्लम ब्लॉसम, तुम लड़की भले ही तुमको सभी बेहतरीन जूनियरों में से एक बेस्ट वॉरियर कहा जाता है, पर मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा कि तुम्हारे और मेरे बीच कितना बड़ा गैप है जिसे तुम कभी नहीं भर सकते। उसके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की फोर्स के कारण दोनों डिसेबलों को वहाँ खड़ा होने में काफी ही ज्यादा दिक्कत हो रहा था। वह दोनों बोलते हैं यह बास्टर्ड अब क्या कर रहा है। सोंगयन भी इसकी ओर देख हैरानी में सोच रही थी क्या यह बॉडी डिफॉर्मेशन है। हम देख पाते हैं डेविल शॉट के अंदर से इतनी बड़ी मात्रा में फोर्स के साथ एनर्जी निकल रही थी कि वह तीनों भी उसके सामने खड़ा होने में काफी ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन सोंगयन उसे कोई बिना मौका दिए हुए हवा में उड़ते हुए पत्थरों के टुकड़ों को अपने पैरों के नीचे लाते हुए उस पर चढ़कर एक अटैक करती है जिसका नाम वैग्यू फ्रेगमेंट विंड होता है। वह उस अटैक को करने के बाद आराम से नीचे की ओर उतरती है और अपने शॉट को आगे की ओर करते हुए अंडरवर्ल्ड डेविल शॉट की ओर देख रही थी। लेकिन उन दोनों डिसेबलों को देखते हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा था। डेविल शॉट अपने डिफॉर्मेशन के बाद एक इविल स्माइल देते हुए अपने शॉट को आगे कर उनकी ओर देख रहा था। फिर वह आगे जाते हुए बोलता है क्या वह वैग्यू फ्रेगमेंट विंड था। मैं जानता हूँ इसे, यह वास्तव में यह मोंटहुआ सेक्ट की एक टेक्निक है जिसके कारण इसके ग्रेस को कोई भी बीट नहीं कर सकता। उसी समय एक डिसेबल सोच रहा था मैंने सुना है जब एक मार्शल आर्ट की टेक्निक जो एक फॉर्म बॉडी के साथ फाइट करती है, लेकिन यह पहली बार होगा जब मैं इसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ। सोंगयन भी उसे देख कहती है क्या यह तुम्हारा ट्रू सेल्फ है। डेविल शॉट उसकी ओर आते हुए बोलता है अगर तुमको सिर्फ इस वजह से झटका लगा है कि यह मेरा ट्रू सेल्फ है तो फिर मुझे यकीन है कि अगर तुमको 5 ड्रैगन लीग की प्लानिंग के बारे में पता चलेगा तो तुम बेहोश हो जाओगी। जिसे सुन वह तीनों बोलते हैं क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम 5 ड्रैगन लीग की प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हो। डेविल शॉट दोबारा बताता है मेनलैंड में जल्द ही कुछ सरप्राइजिंग घटने वाली है, मुझे बस यही कहना था क्योंकि अगर मैंने तुमको कुछ और बताया तो मुझे यकीन है कि सबसे बड़ा सेंट पर्सनली रूप से मुझे
मारने आएगा, लेकिन अगर तुम अभी भी जानना चाहते हो तो मैं तुमको बता दूं। बाद में जब मैं तुम्हारे ग्रेव पर एक गिलास शराब डालने आऊंगा तब शायद मैं तुम्हें बता सकता हूँ। उसी समय बगल में हेड भी उसकी बातों को सुन सोच रहा था। 5 ड्रैगन लीग की प्लानिंग, क्या इसका मतलब यह है कि 5 ड्रैगन लीग के हेड हांगमू गुनेक द्वारा पर्सनली इस प्लान को बनाया गया है? पर अगर किसी भी मामले में अगर कांगबाई ने कहा है वह सच है तो यह प्लानिंग काफी ही ज्यादा सरप्राइजिंग की ओर ले जाएगी। हमें इसके बारे में ठीक से पता लगाना चाहिए और इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। उसी समय डेविल शॉट भी उन तीनों की ओर देख सोच रहा था। वैसे भी ब्लड प्लम ब्लॉसम की क्यूआई मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, लेकिन साथ ही वे दोनों कमीने भी ऐसे ओपोनेंट नहीं है जिन्हें हल्के में लिया जा सकता। इस समय मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही समय लगने वाला है। मुझे लगता है कि यह सभी मुझे थोड़ा परेशान करने वाले हैं, लेकिन अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं। और वह अपने स्वord को बाहर निकालते हुए उन सभी पर अटैक करने के लिए अपनी फाइटिंग पोजीशन में आने लगता है। सांगयन उसे देख बोलती है, कांगबाई क्या तुम राइट हैंडेड हो? जिसे सुन डेविल शॉट हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हें एक झटके में मार डालूंगा। उसी समय सीन कट होकर आउटसाइड ताइवान के ओजो माउंटेन को देखते हैं, जहां ताइवान के ब्लैक मर्चेंट के ब्रांच ऑफिस रेड वाटर बिल्डिंग के वहां देखते हैं सारे स्वॉर्डमैन आगे जाते हुए अटैक करते हुए बोल रहा था, धत्तरी की हम में से 8 हार गया है। हमें सबसे पहले उनकी फॉर्मेशन को ब्रेक करना होगा, जिसके बाद वह ओल्ड मैन हमारा टारगेट होगा। उसी समय ओल्ड बैगर उन सभी पर अटैक करते हुए बोल रहा था, तुम क्रूअल बास्टर, तुम्हें क्या वह पता है? यह वह फॉर्मेशन है जिसे हमने काफी ही ज्यादा मेहनत के साथ बनाई है। क्या तुम सभी को ऐसा लगता है कि हम तुम्हें करने देंगे और तुम सभी बड़े ही आसानी के साथ इसे ब्रेक कर दोगे? उसके रस्सी टाइप वाइफ को हम देखते हैं जो कि सीधे जा करके एक स्वॉर्डमैन के गले को बुरी तरह से बांध लेता है, जिसके बाद वह अपनी वाइफ को काफी ही ज्यादा स्पीड के साथ अपनी ओर खींचते हुए उस स्वॉर्डमैन की ओर काफी ही स्पीड में जाता है और अपने घुटने को आगे करते हुए उसके फेस पर एक जोरदार मारता है। हम देख पाते हैं वह एक समय में एक से कई ज्यादा स्वॉर्डमैन को मार रहा था। वह उन सभी पर अटैक करने के बाद आराम से नीचे उतरता है, लेकिन हम देख पाते हैं उस स्वॉर्डमैन को जिसकी हालत ठीक नहीं लग रहा था, वह जमीन पर गिरते हुए घबराने के साथ बोलता है, धत्तरी की तुम बेकार से भिखारी हो, धिक्कार है। पर उसके शब्द खत्म होने से पहले ओल्ड बैगर अपने पैरों से उसके सर को कुचल देता है, जिसके बाद वह बोलता है, अरे बाप रे, पहले उन्होंने ही हमें प्रभोग किया इस फाइट में और अब देखो नखरे दिखा रहा है। पर मुझे लगता है कि हमने उनसे काफी ही ज्यादा हद तक छुटकारा पा लिया है। फिर वह डैन की ओर पलट कर देखते हुए बोलता है, किंग ऑफ वॉर, क्या आपने योम साइक के साथ अपनी बातचीत पूरी कर ली है? डैन कुछ नहीं बोलता तो वह दोबारा कहता है, वह वास्तव में होपलेस दिख रहा है। तभी डैन जवाब देते हुए बोलता है, नहीं, जब मैं मार्वेलियस आर्चर के साथ फाइट कर रहा था तो वह यहाँ से भाग गया। पर अगर वह भाग गया है तो हमें बस यह पता लगाना है कि वह कहाँ गया। तभी ओल्ड बैगर एक स्वॉर्डमैन की ओर देखते हुए बोलता है, जो कि पूरी तरह से बैगरों के डंडे के साथ लटका हुआ था। ओल्ड बैगर कहता है, क्या ऐसे बहुत से लोग नहीं है हमारे पास जो इस सवाल का जवाब दे सकता है जो हम उनसे पूछना चाहते हैं? लेकिन मुझे लगता है वह व्हाइट शॉर्ट चलाने वाले हाई लेवल की ट्रेनिंग से गुजरा है। हम चाहे उनके साथ कितना भी टॉर्चर क्यों न कर ले, वह कुछ भी नहीं बोलेंगे। डैन उस स्वॉर्डमैन की ओर देखते हुए बोलता है, वह हमें अपने दम पर बताएगा, क्योंकि मैं उनसे पर्सनली पूछने जा रहा हूँ।